हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर्स मैं हमेशा आपके लिए डिवाइन एंजल से करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद उन्हें नहीं पता हो। तो प्लीज बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज कार्ड्स के थ्रू सारी सिचुएशंस को यहाँ पे क्लियर कीजिए। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Wheel of Fortune, Five of Cups, Page of Wands, Two of Pentacles, Ace of Cups, Knight of Pentacles, Nine of Swords, Judgment, King of Cups, द एम्प्रेस, और बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक में है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, और हम एक एक करके सारी चीजें यहाँ पे रिवील करने की कोशिश करेंगे कि क्या बताना चाहती है आज की रीडिंग। तो फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल एनर्जी में देखूं तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहले आप 1111 लिख के कमेंट बॉक्स में अपनी विश यूनिवर्स से मांग सकते हैं। तो ये कार्ड हमें क्या दिखा रहा है कि हार्मनी, मैरिज, होम कम्युनिटी। ये कार्ड हमें ये भी शो कर रहा है कि आपके जीवन में ये खुशियां लाता हुआ नजर आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये एक जीत भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी, जीत मिल सकती है। अब आपके जीवन में एक सुखद पल आने वाला है जिसका आप शायद वेट कर रहे थे। खुशियां आती हुई मुझे दिख रही है ढेर सारी। जो मेहनत आपने की थी अब उसका फल मिलने वाला है। घर या काम में कोई खुशखबरी मिलेगी। शादी, जश्न या किसी रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। कोई भी आपका रिलेशनशिप है तो उसमें आपको स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। आपके ऊपर अब ईश्वर की बहुत कृपा बनी हुई है। इस समय मुझे ये फील हो रहा है आपकी जीत का समय शुरू हो चुका है। आपके जो एनिमीज थे सोच रहे हैं
कि आप टूट जाओगे। अब वो आपकी मुस्कान देखकर जल रहे हैं। उनका ये गलतफहमी उनकी दूर हो चुकी है। आपको टूटता हुआ देखने का सपना उनका खुद का टूट चुका है। अब वो आपकी मुस्कुराहट देखकर जल रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी यही मुझे शो हो रही है। अब फर्स्ट कार्ड इधर देख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये कार्ड क्या शो कर रहा है कि किस्मत अब ना आपकी किस्मत पलटने वाली है। जो वक्त पहले आपके खिलाफ था, अब वो धीरे धीरे आपके साथ आने लगा है। पहले सारी स्थितियां विपरीत चल रही थी, लेकिन अभी आपको ये महसूस हो रहा है कि ये वक्त आपके फेवर में चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके तरफ मुड़ चुका है। शुरुआत में सब उल्टा चल रहा था आपकी लाइफ में। जो आप चाहते थे उसके विपरीत सारी चीजें चल रही थी। उल्टा सब कुछ हो रहा था। आप बहुत परेशान हुए होंगे एक समय में, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जो लोग आपकी हार देखकर खुश थे, अब वही देखेंगे कि कर्मा कैसे मिलता है, कर्मा कैसे पलटवार करता है। वो अपनी आंखों से देख पाएंगे। आपका भाग्य अब आपकी तरफ मुड़ चुका है। इसकी क्लैरिफिकेशन, इसका अनुभव आपको ऑलरेडी हो भी रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। तो आप किसी पुराने दर्द या नुकसान को याद करके काफी उदास हुए थे, है ना। बहुत ज्यादा आपको वो चीजें सता रही थी। कोई पुराना दर्द आपका, ये रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी भी चीज का, उसके नुकसान को याद करके आप बहुत ज्यादा उदास थे। किसी ने आपको धोखा दिया था या आपकी उम्मीद तोड़ी थी, आपको चीट किया था, और वो आपको अब तक परेशान कर रहा है। ये आपका अंदरूनी वुंड जो है ना, ये वक्त वक्त पे और अभी भी आपको परेशान कर रहा है। लेकिन देखिए इस कार्ड में 2 कप अभी भी यहाँ पे देखिए खड़े हुए हैं। 3 कप यहाँ पे गिरे हुए हैं और 2 कप अभी भी यहाँ पे खड़े हैं। मतलब अभी सब खत्म नहीं हुआ, है ना। आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो अतीत को आपको छोड़ना है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे आपको छोड़ देना है। जो चला गया वो जरूरी नहीं था, ऐसा सोचना है आपको। अब जो आने वाला है वो आपके लिए कहीं बेहतर ही होगा। मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही। दुखी नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है ना। टेंशन एंजाइटी से बाहर निकलना है। जो भी परिस्थितियां उसमें पॉजिटिविटी लेके आना है आपको। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ ये एक नए जोश और नई शुरुआत को दिखा रहा है कि अब आपके अंदर एक नया जोश और बहुत ही आप ना एक्साइटेड फील कर रहे हैं। एक जो एक्साइटमेंट आपके जीवन में खत्म हो गई थी ना, वो यहाँ पे फिर से आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। नई सोच आपकी होने वाली है। आप फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत कर पाएंगे। जो आपने सपने देखे थे, आप उसकी तरफ फिर से बढ़ेंगे, उसको पूरा करने के लिए। जो पहले बुझी हुई आपके अंदर ना एक फायर, एक आग बुझ गई थी, कुछ भी करने का, सोचने का, काफी मायूस आप थे, तो अब वो आग फिर से जल उठी है। अब वो फिर से, हाँ, आपके ना वो जो बुझी हुई आग थी वो फिर से जल गई है। अब आप नए रास्ते पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एक नए जोश के साथ जो आपका खत्म हो चुका था। तो अब ये है नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप एक साथ कई चीजें, अगर आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, एक ही साथ कई चीजों को संभाल रहे हैं। जैसे हो सकता है आपका काम है, फैमिली है, उनकी जिम्मेदारियां हैं। कभी कभी मन में थोड़ा सा आपको तनाव आता है, बहुत ज्यादा आपको एक इरिटेशन फील होती है, पर आप सब कुछ संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे आप में अब वो ताकत आ रही है कि हर चीज को बैलेंस कर सकेंगे। शत्रु कोशिश करेंगे आपको यानी कि उलझाने की, कि आप उलझ जाएं। ऐसी
कोशिशें आपके हेटर्स कर सकते हैं, पर आप अब समझदार और स्टेबल हो चुके हैं। हो सकता है ये जगलिंग आपकी पैसे की बनी हो, पैसे नहीं हो आपके पास, या पैसे की परेशानी हो, दिक्कतों में आप जगल कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो अब आपके जीवन में ना स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नया प्यार आपकी जिंदगी में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है एस ऑफ कप्स का। अब आपकी इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में दिल से जुड़ी खुशी आपको मिलने वाली है या आने वाली है। किसी से प्यार आपको मिल सकता है, माफी या खुद से फिर से जुड़ने का समय है ये, ठीक है। अब आपकी इमोशंस फिर से साफ हो रहे हैं। जो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे ना, वो चीजें आपके अंदर से खत्म हो रही हैं। आप अपने दिल की सुनोगे और आपको सुकून मिलेगा। शत्रु अब आपके अंदर की शांति को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे काफी स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आप ना धीरे धीरे ही सही अपने चल रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन जीत यहाँ पे ना पक्की जीत है आपकी लाइफ में, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आप बहुत मेहनती इंसान हो। आप तेजी से नहीं लेकिन पक्के कदमों से आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे आपके इरादे बहुत ही मजबूत मुझे दिख रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। इरादों में तो इतना जोश है आपके, इस कार्ड से हमें फील हो रहा है। आप जो करते हो उसे पूरा दिल से करते हैं आप, धीरे धीरे ही सही, पर आप यकीन रखें आपकी मंजिल अब दूर नहीं है। शत्रु तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति चाल ही आपकी जो स्थिर चाल है, जो आप स्टेबल धीरे धीरे जो चल रहे हैं, वो चाल ही आपकी जीत बनेगी। जैसे आपने कछुआ की कहानी सुनी होगी ना, खरगोश जितना तेज भाग रहा था और उसने सोचा कि कछुआ क्या कर लेगा, वो सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा तो वो आगे निकल गया, हार हो गई खरगोश की। यहाँ पे ऐसे ही आपकी चाल भले धीरे है, लेकिन जीत आपकी ही होगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे बेचैनी, बहुत ज्यादा बेचैनी है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी मुझे दिख रहा है, इंसोम्निया है, रातों को नींद ना आना, स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पे दिख रही हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपने कई रातें परेशान होकर गुजारी हैं। काफी यहाँ पे ना बेचैनी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। दिमाग में बहुत ज्यादा चिंता है किसी चीज को लेके, डर भी है, शक भरे विचार आ रहे हैं, अनाप शनाप चीजें आप सोच रहे हैं जो शायद हैं भी नहीं, वैसी भी चीजें आपके विचारों में चल रही हैं। आप याद रखो, ये सब मन का खेल है, ये वहम है, इससे आपको डरना नहीं है। सच्चाई इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद को स्टेबल कर लीजिए, ये सब मन का खेल चल रहा है। अब वक्त है डर छोड़ने का, डर से बाहर निकलने का। अगर आप कहीं आइसोलेशन में हैं, वहां से आपको बाहर निकलना है, वरना ये डर आप पे हावी होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका मन अब धीरे धीरे शांत जब आप आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे ना, आपका मन स्वतः धीरे धीरे शांत होने लगेगा। शत्रु चाहते हैं कि आप डर में रहें, पर अब आप डर पर जीत पाओगे, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। तो सच का खुलना, कोई सच्ची चीजें आपके सामने निकल के आ जाना या किसी चीज में आपको न्याय मिल जाना, ये दोनों ही चीज यहाँ पे मुझे फील हो रही है। अब सच सामने आने वाला है, जो चीजें आपसे छुपी हुई थी मुझे यहाँ पे सामने आती हुई दिख रही। जिसने जो किया है उसे उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। जो गलत था
वो आपके सामने आएगा। जो कुछ भी चुपके आपके पीठ पीछे चल रहे थे जो चीजें, वो सब सामने आएंगी। अब आपके शत्रु अब छुप नहीं पाएंगे, उनकी चालें दुनिया के सामने आएंगी। आपके लिए ये न्याय और अवेकनिंग का समय होगा, यानी आपकी आंखें खुलेंगी कि लोग आपके पीठ पीछे क्या कर रहे थे, है ना। तो अब ये जो कार्ड हमें क्या बताता है, किंग ऑफ कप्स। देखिए ये काफी समझदार और शांत इंसान को दिखाता है। तो अब आप अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीख गए हो, ठीक है। जहां बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो जाते थे, अभी आप अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीख गए हो। आप अब गुस्से में फैसले नहीं लेते हैं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाने वाले इंसान बन चुके हैं। आपका दिल बहुत साफ है, काफी साफ दिल इंसान है, सच्चे इंसान है, और दिमाग भी आपका यहाँ पे बैलेंस में है। अब कोई आपको हिला नहीं सकता अपनी जगह से। किंग है, आप किंग ही रहेंगे। आपके शत्रु चाहेंगे कि आप गुस्से में कोई गलती करो, पर अब आप उनके जाल में नहीं फंसने वाले। आप समझ चुके हैं सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से, और आपको अब ये भी पता चल चुका है आपके शत्रु किन कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। लास्ट कार्ड है यहाँ पे द एम्प्रेस। तो ये ना बहुत ज्यादा अबंडेंस को ये कार्ड शो करता है, जिसमें आपकी अबंडेंस बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। एक दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्ति आपके अंदर यहाँ पे रिसाइड करती हुई मुझे दिख रही है। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये कार्ड। अब आपके जीवन में खुशहाली, पैसा और सम्मान बढ़ने वाला है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। ढेर सारा पैसा आपके जीवन में और ढेर सारी खुशियां मुझे आती हुई दिख रही हैं। आपकी मेहनत का फल अब मिल रहा है, ठीक है। जो आपने मेहनत किया था उसका पूरा पूरा फल आपको मिल रहा है। ये आपका समय है, आपका टाइम है। आप खिलने वाले फूल की तरह फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे, फलेंगे फूलेंगे, यानी आपके जीवन में खुशियां होंगी, अबंडेंस होंगी, और आप अब मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो लोग आपको नीचे दिखाते थे, वही अब आपकी चमक देखकर चुप हो जाएंगे, साइलेंट, यानी उनको उनके पास बोलने के लिए, आपको टोकने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। देखिए अब मैं सारे कार्ड्स को अगर एक छोटे से रूप में देखूं ना, तो शुरू में आपके जीवन में कुछ अगर उलझन थी, दर्द और परेशानियां थी, लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, पर अब सब यहाँ पे पलटने वाला है। हर चीजें यहाँ पे ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपका तीर अब सही निशाने पर लग चुका है। आपके शत्रु अब ना बोल पा रहे हैं, ना झेल पा रहे हैं। वो अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। वो गलत करने आपके लिए चले थे, उन्होंने हजारों बार आपको परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन आपका एक तीर ही ऐसा सही निशाने पे लगा। आपने टिट फॉर टैट इनके साथ किया कि आपके शत्रु अब ना बोल पा रहे, ना झेल पा रहे हैं। आपने इन्हें स्पीचलेस कर दिया। अपनी लाइफ से, अपने परेशानियों से इतने स्मूथली आप निकले हैं कि ये अब बोलने लायक ही नहीं बचे, और ना ही अब आपकी इस एनर्जी को, एम्प्रेस की एनर्जी को, ना ही ये झेल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना झेल पा रहे हैं। आपका समय यहाँ पे मुझे टोटली पलटता हुआ दिख रहा है। सच्चाई सामने आने वाली है, और आपका दिल अब मजबूत और शांत बन चुका है। आने वाला समय आपके लाइफ में ऐसा समय हो सकता है कि महीनों में चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये वक्त आपका बहुत अच्छा आ रहा है। शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। जो चालें ये आपके लिए कर रहे थे, आपके एक मूव से ये खुद अपनी चालों में फंसने वाले हैं। आपके लिए नई शुरुआत यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके लव लाइफ में भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है। ग्रोथ के बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे। ग्रोथ यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिख रही। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, और वो भी सबके सामने। बोलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी, है ना। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। थोड़े से हम मैसेजेस ले लेंगे।
एंजल्स के मैसेजेस लेंगे, देखते हैं क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूं। 20 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ये कुछ 4 नंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। एज भी बता देते हैं, उसके बाद एंजल से हम एक आंसर लेंगे, गाइडेंस लेंगे। यहाँ पे 49 किसी की एज हो सकती है, 43, 49, 54, 50, 52, 41, ये एज है। और नेम इनिशियल्स मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज कोई मैसेज है तो दीजिए, कोई गाइडेंस है तो वो भी दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है, प्लीज दीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। जिससे भी आप बातचीत करें, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बात करें बिल्कुल क्लियर कट बात करें, और जो आपसे बात कर रहा है उससे भी क्लियरिटी ले। गोल गोल घुमाने ना आप खुद बात करें और ना किसी को बात करने दे। जब तक आपको उसकी बात समझ में ना आए, आप बिल्कुल उनसे साफ तौर पे आप बोल सकते हैं कि आप मुझे क्लियर कट जवाब दें। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो साफ बात कभी नहीं बोलते, घुमा घुमा के उसी में बोलते हैं, ताकि वक्त पड़े ना तो जो कुछ खराब हो, कोई बातें बिगड़े तो आपके सिर पे थोप दिया जाए कि हमने तो ऐसा कहा था, हमने तो वैसा कहा था। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि जो भी अगर कोई ऐसा इंसान जरूर आपके लाइफ में है जो बिल्कुल क्लियर कट बातें नहीं करते, ताकि बाद में उन्हें आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, यानी आपके सिर पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके सिर पे डाल सके। तो ऐसे लोगों से आपको बातचीत बहुत ही क्लियर कट रखना है। ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। अब चलिए मैं कुछ नेम इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। नेम इनिशियल्स में सबसे पहले जे, के, सी, एस, आर, के, एल, वाई। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।